आजसू पार्टी का प्रवक्ता था, पार्टी का पक्ष रखता था, लेकिन पार्टी का पक्ष रखते रखते भाजपा का प्रवक्ता मैं बन गया। सिद्धांत के साथ झारखंड में आजसू का शुरुआत हुआ था, वो सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज हो गया के साथ, तो कब मैं उसका प्रवक्ता बन गया। हम दिल में छल्ली छल्ली हो जाता था जब हमको वो बात बोलना पड़ता था जो मेरे पार्टी के संविधान में, मेरे नीति में, मेरे नियत में नहीं है। तो प्रवक्ता होने के नाते भी मैं जितना बात बोला, इस राज्य के लिए लड़ रहे थे, आज तक उनके खिलाफ मेरा दिल गवाही नहीं दिया कि जयराम महतो के खिलाफ मैं बोलूं। कुछ लोग बोले कि आप जयराम को बचाते हैं, हम लोग यार इस राज्य के लिए लड़ने वाला एगो तो नेता दिख रहा है यार, उसके बारे में मत ज़्यादा छेड़ने बोलो। हम साइलेंट करते थे यार। जयराम महतो जब विधानसभा में पहली बार गए ना, विधानसभा में जितना बातों को जितना इन्फ्लुएंसली और जितना कॉन्फिडेंटली उन लोगों ने रखे, बाकी लोग तो 15-20 साल के शासनकाल में मुंह पोछने लगता है, ओट सूखने लगता है। जयराम महतो पास नॉलेज है, जयराम महतो पास कन्विक्शन है, जयराम महतो पास कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस दिखा विधानसभा में। तो लोग ताली बजाया, बोला कि पहले विधानसभा का कार्रवाई हम लोग नहीं देखते थे, अभी इसलिए देखता हूँ कि जयराम महतो क्या बोलता है सुनना है। तो जयराम महतो के चलते विधानसभा टीवी वाला टीआरपी भी बढ़ गया। तो ऐसा नेता इस राज्य को चाहिए, इसलिए मैं जयराम के साथ आया। पूरा बवाल होगा, तहलका मचेगा, पूरा बड़का विधानसभा की देवतिल जनता एक हाथ एक स्वर में कह देगी कि जयराम महतो हम आपके साथ हैं। मैं इस वक्त बड़का विधानसभा क्षेत्र में हूँ और मेरे साथ आजसू पार्टी के पूर्व केंद्रीय महासचिव विजय दास जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनके प्रोग्राम 24 अगस्त को होने वाला है। आइए जानते हैं प्रोग्राम 24 अगस्त को होने वाला था, बीच में आजसू वाला भी वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे। आइए जानते हैं उनका प्रोग्राम क्या हुआ और दोनों का उस दिन प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, जानते हैं। विजय दास जोहार। जोहार जोहार। सुनने में आ रहा था फेसबुक में आप कुछ बोल रहे थे, उसको आजसू का भी प्रोग्राम उस दिन रख दिया गया, कैसे मानसिकता? हाँ, बड़का विधानसभा में ये जो प्रोग्राम जयराम जी का होने वाला है 24 तारीख को, ये बड़ा भव्यता के साथ हो रहा है और जन समर्थन अपार मिल रहा है। शुरू में तो लोग को लगा कि अरे कौन आएगा, लेकिन जब जैसे जैसे माहौल बदल रहा है तो 24 अगस्त को तो हम लोग का पूर्व घोषित कार्यक्रम है। पीटीपीएस में अंबेडकर पार्क है वहाँ पर, जहाँ पर आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी आएंगे। तो अचानक से एक न्यूज़ चलने लगा पूरा फेसबुक में कि 24 अगस्त को उसी विधानसभा में उस कार्यक्रम स्थल से 5 किलोमीटर दूर उरी मारी में भी आजसू पार्टी का कार्यक्रम रख दिया है लोग। तो हमको लगा कि अरे राजनीति कर रहे हो तो जनता सब समझती है, ऐसा थोड़ी है कि बिल्ली जैसा तुम आँख बंद करके दूध पियोगे तो लोग नहीं देखेगा। 24 तारीख क्या घोषणा तुम लोगों ने कर दिया, अब जिस कारण से भी किया, राजनीति करने का, सभा करने का सबको छूट है, इसे लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इंटेंशनली कि 24 अगस्त को आप जान रहे हो जयराम जी आ रहा है तो आपको लग रहा है कि हम पूरा डैमेज हो जाएंगे। अरे समीक्षा कर लो, आकलन कर लो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है। अब ई छल पर पंच करके डैमेज कंट्रोल करने का सफल प्रयास और इतने पुराने राजनीतिज्ञ करने वाले लोग 24 को रख दिया। तो हम लोगों ने उसको ट्रोल किया, तो तुरंत रात को इन लोगों ने कर दिया कि नहीं 14 सितंबर को हम लोग बोले थे गलत चला रहे हैं। तो हम लोग स्क्रीनशॉट है ना फेसबुक में जो ऑफिशियल पेज आजसू से हुआ था उसको मैंने डाल दिया। तो लोग बोला कि पेपर में कमेंट करने लगा मेरा पोस्ट में कि पेपर में देखिएगा कल कि 24 को है कि 14 सितंबर को है। पेपर वाला रात को फेसबुक वाला तो चेंज कर दिया, लेकिन पेपर में 24 को दे दिया था, उसको मैनेज नहीं कर पाए। सुबह रांची से छप गया कि 24 अगस्त को आजसू का प्रोग्राम बड़का विधानसभा में। तो हम कह रहे हैं कि आप करिए ना भाई, 24 को करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटेंशनली जो आप लोग कर रहे हैं इससे आपका जनाधार क्या है ये पता चलता है। अरे विजय साहू एक अदना सा कार्यकर्ता है जो जनता के लिए शुरू से लड़ाई लड़ा है, उससे कंपटीशन अगर आप केंद्रीय अध्यक्ष और बाकी लोग करने लगे तो लेवल समझ लीजिए क्या है विजय साहू का। आज तक तो आप समझ नहीं पाए थे आजसू में कि विजय साहू क्या है, और विजय साहू के कार्यक्रम को मैंने जयराम महतो आ रहे हैं इससे इतना डर क्यों? जयराम महतो इस राज्य का नेता है, जयराम महतो वही करना चाहता है जो आप लोगों ने छल प्रपंच करके लोगों को 20 साल से बताने का काम किया। जयराम महतो आज करना चाह रहा है और कर रहा है, और आप लोग केवल भाषण का विषय उसको बना के रखे थे कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति। आप एक तरफ रघुवर दास के सरकार में समर्थन में रहते हैं और एक तरफ आंदोलन करते हैं कि स्थानीय नीति बने, और 85-86 कट ऑफ डेट पर आप साइन करके मिठाई बंटवाते हैं, और हम लोग भी थे तो हम लोग से भी बंटवाए थे, और फिर स्थानीय नीति 1932 का बात करते हैं। तो दो बात एक साथ नहीं चल सकता है, चल सकता है क्या?
तो एक नीति, एक नियत, एक लाइन होना चाहिए राजनीति का, तब लोग समझेगा अरे लोग इस लोकतंत्र में इतना मूर्ख नहीं, आपको वोट दे के विधायक बना देता है इसलिए कि सेवा करिएगा और आप राजा समझते अपने आप को। वही वोटर आपको आज वोट नहीं दिया रामगढ़ में तो क्या स्थिति हुई। मांडू में आप जो जीत गए 200-250 वोट से, तो आपकी स्थिति बता रहे पूरे झारखंड में एक विधायक आपका बना भी तो 250 वोट से जीता है। इनको बुरा लग सकता है मेरे बातों को, लेकिन मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं कि इस राज्य में इनका जनाधार खत्म हो गया है। फिर आनंद फानंद में इन लोगों ने घोषणा किया कि 14, हम तो निमंत्रण देते हैं कि आप 24 को ही करिए, कहाँ दिक्कत है, हम लोग को दिक्कत नहीं, लेकिन इंटेंशनली मत करिए और तुरंत कंट्राडिक्टरी बात मत बोलिए। कोई बोल रहा है 24 को नहीं 14 को है, कोई बोल रहा है 15 को है, कोई बोल रहा है 10 को है। तो संगठन चला कैसे रहा है, क्या सिस्टम, क्या रिदम, क्या यूनिटी, क्या कम्युनिकेशन, कैसे ये लोग डिलीवर कर रहा है चीज़ों को, तो झारखंड का लोग समझ गया कि इन लोग का कहानी साफ हो गया। एक तरफ हिमांशु जी इनकाउंटर कर रहे हैं, एक तरफ विजय साहू काउंटर कर रहे हैं। आंसू में बचा कहाँ कौन है? हिमांशु जी आंसू पार्टी में, आंसू पार्टी में हिमांशु जी एक प्लानर थे और लोगों को बड़ा मैनेज करते थे। माने आंसू पार्टी का मैनेजमेंट उनके हाथ में रहता था और एक नेता से ज़्यादा वो मैनेजर थे। माने चीज़ों को मैनेज करना, आंसू पार्टी को कैसे किस प्लेटफॉर्म में क्या बोलना है वो बताना, वो बहुत तरह से कार्यकर्ताओं को सम्मान देते थे। आज शायद उनको कुछ हुआ है, हम भी देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से कि उनका भी स्टेटमेंट आता है कभी कभी, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जो बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। तो जो सुदेश जी के साथ छाया के रूप में रहते थे, आज वो नहीं है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर हिमांशु जैसा व्यक्ति अगर दूर हो गया है तो बाकी लोग का क्या हो सकता है। तो ये बहुत माने डराने वाली बात है कि जो आदमी सदा सर्वदा आपके साथ रहा, आपसे अगर अलग हो गया तो बाकी लोग का क्या गति दुर्गति वहाँ हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं 24 तारीख को पूरे दल बल के साथ जेल कैंप जयराम महतो जी के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहा हूँ PTPS में। और सबको मैं नौजवानों को खास करके और महिला दीदियों को खास करके मैंने आमंत्रित करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि एक बेटा आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और उनको अगर आप ताकत दीजिएगा तो वो बोल्डली और लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली तक आवाज़ उठाएंगे। जो जयराम महतो एक नौजवान विधायक बनने के बाद राजनीति यहाँ की बदल गई और वो आने वाला है पतरातू में, तो सबको मैं बुलाने का आह्वान करता हूँ कि आप आइए, सुनिए। ग्राउंड में लोग आटेंगे, आप जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गांव घर में आपका जब मतलब समर्थन मिल रहा है, देख रहे हैं आप फेसबुक में इतना लोग आपसे इकट्ठा हो रहे हैं, आपके बातों को सुन रहे हैं, तो ग्राउंड में आटेंगे लोग, लग रहा है आपको? देखिए, ग्राउंड में नहीं हटेंगे ना तो पूरा रोड वोड सब जाम रहेगा उस दिन। माने इतना तादाद में लोग आएगा कि बड़कागांव का विधानसभा की जो आने वाली राजनीति है 24 तारीख को बदल जाने वाली है। और केवल बड़कागांव नहीं, ये पूरे कोयलांचल में एक संदेश जाएगा। रामगढ़, मांडू, सदर हजारीबाग, बड़कागांव और अगल बगल भी इस पूरे लोकसभा में एक संदेश माने 24 अगस्त को जाएगा कि अब ये जो छलावे वाली राजनीति, ये जो दिल्ली में सरकार बनाएंगे, ये जो झारखंड में सरकार बनाएंगे, ये करेंगे वो खत्म। सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय, पंथ, वर्ग, समूह के लोग जयराम के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है। तो क्या कुछ कहेंगे जयराम महतो को, कुछ संदेश? जयराम जी को संदेश हम तो स्वागत किस प्रकार से रहेगा? जयराम महतो का स्वागत जनता करेगी पूरे संख्या बल में, तादाद में, कि आप आगे बढ़ो। बड़कागांव और पूरा रामगढ़ जिला और हजारीबाग जिला की जनता आपके साथ है। रात के 12 बजे भी अगर कहीं सभा होगा आपका, आप याद करिएगा तो पूरी जनता, चाहे दुमका में हो, गोड्डा में हो, पलामू में हो, गढ़वा में हो, हम लोग जाने का काम करेंगे, क्योंकि इस बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है। इस बेटा के लिए झारखंडी जनता को भी सोचना पड़ेगा, जो अपना घर त्याग के, बीमार माँ को छोड़ के, अपनी दादी को छोड़ के वो आज दिन रात लोगों के बीच में रहने का काम कर रहा है जनता के लिए ना। अपना तो कोई स्वा मिट्टी का घर, कोई विधायक बनता है पहले बोलता है फॉर्च्यूनर लेंगे, पहले बोलता है गाड़ी लेंगे, और ये विधायक तो ऐसा है कि अपना तनख्वाह का 75% दान कर रहा है। हम तो चैलेंज करना चाहूँगा, ये 3 विधानसभा है ना, बड़कागांव, रामगढ़ और मांडू, विधायक लोग घोषणा करे कि हम लोग भी दान करेंगे। आप लोग कहते हैं कि जनता के लिए हम काम करेंगे, तो जयराम जी ने तो दान कर दिया, आप कब दान करोगे? जनता पूछ रही है कि 75% तनख्वाह घोषणा करो, अभी घोषणा करो कि हम दान करने वाले हैं, घोषणा मात्र करो ना। हिम्मत है तो करो घोषणा, और करना चाहिए। अगर जयराम जी ये आदर्श प्रस्तुत किए हैं और जयराम जी से कंपटीशन करना चाहते हो, जयराम जी के लेवल में आना चाहते हो थोड़ा बहुत भी, तो ये घोषणा करके दिखाओ। जनता ये सवाल कर रही है, रामगढ़ का, मांडू का, बड़कागांव का,
पूरी जनता ये सवाल कर रही है कि ये विधायक लोग कब घोषणा करेंगे। जयराम जी तो 75% अपना दे दिया। माँ उनकी बोलती है बेटा कुछ पैसा नहीं देवे, घर में राशन नहीं। कहाँ से वो मेरा बेटा देगा, इस राज्य का बेटा जो दिन रात मेहनत कर रहा है, गरीब गुरबों के लिए संघर्ष कर रहा है। तो जयराम महतो ऐसा नेता, इस बार फिजा बदलने वाली है, राजनीति बदलने वाली है, इतिहास बदलने वाला है। झारखंड को जिस दृष्टि से लोग देखता था ना, आज सम्मान के दृष्टि से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना सब जगह देख रहा है। वो कारण सिर्फ जयराम महतो है। कितना काफिला रहेगा उसने बता दीजिए। हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या, काफिला रहेगा, हजारों की, लाख नहीं बोलूंगा, बहुत बड़बोलापन नहीं करना है। हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। वो लिमिट कितना होगा वो अभी मैं बता नहीं सकता हूं। जो जन समर्थन मिल रहा है पूरे बड़कागांव विधानसभा से, हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में लोग रहेंगे। मतलब उस दिन बड़कागांव विधानसभा तहलका मचेगा, पूरा बवाल होगा, तहलका मचेगा। पूरा बड़कागांव विधानसभा की देवतिल जनता एक हाथ एक स्वर में कह देगी कि जयराम महतो हम आपके साथ हैं। 29 का नतीजा अभी दिखेगा, मतलब लग रहा है क्या दिख रहा है? दिख रहा है। अभी अगर किसी कारण से मध्यावधि पूरे राज्य में चुनाव हो जाए, अगला सीएम जयराम महतो रहेंगे। गलतफहमी में नहीं रहे। विधानसभा चुनाव से पहले मजाक लोग उड़ाते थे। आज देखिए विधानसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े पार्टी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब आए। एक जयराम महतो के चलते इनकी सत्ता नहीं आई। समझ में नहीं आता है। तो पहले ये जंग पड़ा हुआ घर को जयराम जी तोड़े हैं 2024 में, और उसका नया घर का निर्माण होगा जिसका मुखिया जयराम महतो होगा। इस राज्य का सेवक जयराम महतो होगा। इस राज्य का सेवा करेगा जयराम महतो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने आंसू का त्याग पत्र दिया? हाँ, त्याग पत्र मैंने दिया। त्याग पत्र देने के बाद क्या सुदेश महतो या चंद्र प्रकाश चौधरी, रोशनलाल चौधरी, कोई आपका आंसू से कोई संपर्क किया? अब इस बात को रहने दीजिए। संपर्क तो इतने लोग किए, उसका खुलासा मैं नहीं करना चाहूँगा। इतने लोग किए हैं कि अगर खुलासा कर दूं, ऐसे ऐसे शख्सियत हमसे संपर्क किए, खुलासा कर दूं। केवल आंसू नहीं, आंसू से जो लोग प्रभावित है या कोई दल का बड़ा लीडर है वो लोग भी हमसे किए हैं संपर्क। दूसरे दल के लोग भी आपसे संपर्क? दल के बड़े दल के नेता लोग, बड़े दल के जनप्रतिनिधि लोग भी हमसे संपर्क किए, लेकिन उसकी खुलासा मैं नहीं करना चाहता हूँ। सबके अपने अपने संबंध हैं, सब अपने अपने स्तर से सोचते हैं। लेकिन ये डर दिखा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी बहुत दिक्कत होना है यहाँ पर, क्योंकि जो सामाजिक समीकरण इस लोकसभा में बन रहा है वो सामाजिक समीकरण इनकी स्थिति को बिगाड़ देगी लोकसभा में भी। अब विधानसभा में तो क्लीन स्वीप हम लोग करेंगे जयराम जी के नेतृत्व में। मतलब जयराम महतो की विचारधारा कब आपको लगा कि जयराम महतो ठीक बोल रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता था, आजसू पार्टी का प्रवक्ता था, पार्टी का पक्ष रखता था। लेकिन पार्टी का पक्ष रखते रखते कब न जाने भाजपा का प्रवक्ता मैं बन गया। अरे भैया, जो सिद्धांत के साथ झारखंड में आजसू का शुरुआत हुआ था वो सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज हो गया ना भाजपा के साथ। तो कब मैं उसका प्रवक्ता बन गया हमको पता नहीं था। दिल में छल्ली हो जाता था जब हमको वो बात बोलना पड़ता था जो मेरे पार्टी के संविधान में, मेरे नीति में, मेरे नियत में नहीं है। तो प्रवक्ता होने के नाते भी मैं जितना बात बोला, जयराम जी इस राज्य के लिए लड़ रहे थे, आज तक उनके खिलाफ मेरा दिल गवाही नहीं दिया कि जयराम महतो के खिलाफ मैं बोलूं। कुछ लोग बोले कि आप जयराम को बचाते हैं। हम लोग यार इस राज्य के लिए लड़ने वाला एगो तो नेता दिख रहा है यार, उसके बारे में मत ज़्यादा छेड़ने बोलो हमको। उसको साइलेंट करते थे। और जयराम महतो जब विधानसभा में पहली बार गए ना, विधानसभा में जितना मैंने बातों को जितना इन्फ्लुएंसली और जितना कॉन्फिडेंटली उन लोगों ने रखे, बाकी लोग तो 15-20 साल के शासनकाल में मुंह पोछने लगता है, ओट सूखने लगता है। जयराम महतो पास नॉलेज है, जयराम महतो पास कन्विक्शन है, जयराम महतो पास कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस दिखा विधानसभा में। तो लोग ताली बजाया, बोला कि पहले विधानसभा का कार्रवाई हम लोग नहीं देखते थे, अभी इसलिए देखता हूँ कि जयराम महतो क्या बोलता है सुनना है। तो जयराम महतो के चलते विधानसभा टीवी वाला टीआरपी भी बढ़ गया। तो ऐसा नेता इस राज्य को चाहिए, इसलिए मैं जयराम के साथ आया। रोशनलाल चौधरी से बात होता है कि नहीं? क्यों बात कर रहा है? रोशनलाल चौधरी अपना विधानसभा में खुद से मदमस्त है। चुनाव जीत गए। 22 साल जो हमारे साथ रहे लोग आज दर्द में कराह रहे हैं। उन्हीं का दर्द था वो कार्यकर्ता। ये एक कारण और है कि उस विधानसभा में 22 साल जिनको हम लेके वहाँ गए, अब मेरे साथ जो कार्यकर्ता उनके साथ रहे वो दर्द में कराहने लगे और अभी भी कराह रहे हैं कि क्या गलती हो गया हम लोग से। और कुछ लोग इस उम्मीद में भी अभी लगे हुए हैं कि आने वाले दिन में कुछ मिल जाए। माने ये दुर्गति हो गया है।
कि आंसू के लोग अभी भी इस उम्मीद में कुछ लोग लगे हुए हैं कि विधायक बन गया, कुछ तो 8 महीना ना हुआ है, पहले सोचा 3 महीना हुआ है, फिर सोचा 6 महीना तक इंतजार करते हैं, फिर बोला 7 महीना करते हैं, अब 8-9 महीना हो गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं 2 साल तक इंतजार कर लेते हैं। भैया हम आपको गारंटी देते हैं कि 5 साल में भी ये आदमी किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। हाँ, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ तो 24 तक बहुत पूछेगा फ़ोन करके, ये रिपोर्ट मिल रहा है कि पूछ रहा है, जिसको देखना पसंद नहीं करता था उसको फ़ोन कर रहा है। तो करिए भैया, आप समेट के चलिए, आपको रोका कोई नहीं है। ये लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, राजनीति की, अभिव्यक्ति की, अपना कार्य करने का ये फंडामेंटल राइट्स है। विजय साहू भी राजनीति करेगा, आप भी करिए, आंसू भी करे, जेल कैम्प भी करे, भाजपा भी करे, लेकिन जनता देख रही है कि जेल कैम्प से बेहतर कोई नहीं। बस इतना ही मैं बोलूँगा। ठीक है, हमारे साथ आंसू के पूर्व केंद्रीय महासचिव विजय साहू जी जुड़े हुए थे। इनका वक्तव्य कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए बताइए। तब तक बने रहिए। जोहार, नमस्कार।